हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल मस्ट बी फाइन. सो हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे अपने लिटरेचर बुक का, द नैन्सी स्ट्रीम का. होप मीन्स अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए थे अपना सेकेंड चैप्टर. सो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं. थोड़ा सा तो पढ़ा था, थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ के चैप्टर को आज क्लोज करते हैं और कल इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड विल फिनिश दिस चैप्टर. एंड दिस चैप्टर विल आल्सो कम इन योर सेकंड यूनिट टेस्ट. सो बी अवेयर, जस्ट लिसन मी कीनली. बहुत अच्छी तरीके से मुझे सुनो और आपको चैप्टर तुरंत समझ में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सेकेंड चैप्टर, द नैन्सी स्ट्रीम. डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप जल्दी उठते हो? अगर येस तो येस पे टिक करो, नहीं तो फिर नो पे टिक करो. Once there lived a girl named Nancy who was very lazy. She never reached school on time because she always woke up late in the morning. She was an intelligent girl, but she always got scolded by coming late in the school. ये सब हम रीड कर चुके थे, इस रीज़न से मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक लड़की थी नैन्सी, वो बहुत लेट उठती थी, वो आलसी लड़की थी और लेज़ी थी. वो कभी भी जल्दी टाइम पे नहीं उठ पाती, जिसकी वजह से वो स्कूल लेट पहुँचती थी और वो डांट खाती थी स्कूल में. नैन्सी वॉज वेरी एक्साइटेड एज हर 7th बर्थडे वॉज वेरी नियर. एवरीवन वॉज बिजी इन हर होम. All her family members were preparing for her birthday party. Her grandmother brought some beautiful red silk material for her. Nancy's mother told a tailor to make a smart frock. Nancy sent invitations to all her friends. Father ordered the baker to make a Barbie doll birthday cake for her, for his lovely daughter. तो ये भी हम रीड कर चुके थे. तो क्या था, नैन्सी अपने बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. उनका 7th बर्थडे था और घर पे सब लोग बिजी थे. उनके फैमिली मेम्बर्स किस चीज़ में? उनके बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशंस में. उनकी ग्रैंड मदर जो थी उनके लिए क्या लेके आई थी? रेड सिल्क मटेरियल लेके आई थी और उनकी मम्मा ने उसको सिलने के लिए दे दिया था और टेलर से बोला था बहुत सुंदर सा सिलना. और जो नैन्सी के फादर्स, नैन्सी ने अपने इन्विटेशन सारे अपने फ्रेंड्स को दे दिया था और नैन्सी के फादर ने बेकर को ऑर्डर कर दिया था कि बारबी वाला एक केक, बर्थडे केक खूबसूरत सा बना दो मेरी बेटी के लिए. तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं. फाइनली द बिग डे कम. नैन्सी वोक अप एंड शी वॉज अगेन लेट फॉर हर स्कूल. टीचर scolded Nancy on the special day. After reaching home, she found that the home was not decorated. She asked her grandmother about it. अब फिर उसका मतलब सबसे स्पेशल डे आया, उसका बर्थडे आया और वो फिर स्कूल लेट से पहुंची और वो अपने स्पेशल डे वाले दिन स्कूल में डांट खा गई. फिर उसके बाद जब वो घर आई तो वो सैड तो थी क्योंकि स्कूल में डांट खाई थी. तो उसका घर भी डेकोरेटेड नहीं था, उसका बर्थडे तो घर डेकोरेटेड नहीं था. उसने अपनी ग्रैंड मदर मतलब दादी जी से या नानी से पूछा. शी सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट नैन्सी. The servant come late so we could not decorate the party room. उन्होंने सॉरी बोला, सॉरी नैन्सी, क्योंकि सर्वेंट्स लेट आए थे इस रीज़न से तुम्हारा पार्टी रूम नहीं सज पाया. नैन्सी वॉज with a sad face come to her room to get ready for the party because her friends were about to come for her birthday. अब नैन्सी उनका मुँह उतरा हुआ था, वो सैड थी, लेकिन वो अपने कमरे में आई और फिर उन्होंने क्या किया, जल्दी से पार्टी के लिए रेडी हो गई. ऑफकोर्स क्योंकि उनके फ्रेंड्स आ रहे थे तो उनको रेडी होना था. शी वॉज एक्साइटेड फॉर हर न्यू ड्रेस. वो अपने न्यू ड्रेस को लेके बट एक्साइटेड थी. शी आस्क्ड हर मदर फॉर इट. तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मेरी ड्रेस का. शी आस्क्ड, आई एम सो सॉरी नैन्सी. I went to the tailor shop. Tailor said, I got up late in the morning, so your dress is not ready. अब यहाँ पे भी नैन्सी के साथ ये हुआ कि उसकी मम्मा ने बोला, आई एम सो सॉरी नैन्सी, तुम्हारी ड्रेस कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि तुम्हारे जिन टेलर को दिया था कपड़े सिलने के लिए वो लेट उठे और उन्होंने मटेरियल तैयार नहीं कर पाए. टेलर सेड, नैन्सी बिकम अपसेट. अब यहाँ नैन्सी फिर से उदास हो गई. डोंट वरी नैन्सी, पिक एनी अदर ड्रेस एंड गेट रेडी. तो नैन्सी की मम्मा बोले कि कोई बात नहीं नैन्सी, तुम कोई और ड्रेस से रेडी हो जाओ, पहन के रेडी हो जाओ. नैन्सी वॉज सो सैड. नैन्सी विद अ सैड फेस गेट रेडी फॉर हर पार्टी.
अब नैन्सी सैड फेस के साथ, उदासी के साथ वो पार्टी के लिए रेडी होती हैं। It was 5 o'clock. It was time for the party. अब 5 बज चुके थे और नैन्सी के पार्टी का टाइम हो गया था। Nancy's eyes filled with tear again. She understood that her birthday is spoiled because she was late. अब नैन्सी की आंखें फिर से आंसू से भर गईं और वो समझ गई थी कि अब उसका बर्थडे खराब हो चुका है क्योंकि वो फिर लेट हो गई। Suddenly Nancy heard a voice. Get up, Priya. It's your birthday today. तो अब उसके जल्दी से उसने अचानक से आवाज़ सुनी। Nancy heard a voice. उसने आवाज़ सुनी, Get up, Priya. उठो रिया और तुम्हारा बर्थडे है। Happy birthday dear, said mother shaking her gently. अब उसकी मम्मा ने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया और फिर उसको जेंटली शेक किया, उसको हल्के हाथ से हिलाया और बोला रिया से बोला कि अपनी आंखें खोलो। रिया ओपन्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें खोली। शी सैट अप क्विकली, वो बैठी उठ के। शी आस्क्ड हर मदर एम आई लेट अगैन, उसने पूछा क्या मम्मा मैं फिर से लेट हूँ। मदर रिप्लाइड नो माई डियर यू आर नॉट लेट, गेट रेडी नाउ। उन्होंने बोला नहीं रिया तुम लेट नहीं हो तो जल्दी से उठ जाओ। मतलब नैन्सी का ही नाम रिया भी है यहाँ पे। तो नैन्सी रीच्ड हर स्कूल ऑन टाइम। अब नैन्सी आज अपने स्कूल टाइमली पहुँच गई थी। हर रेड सिल्क ड्रेस वॉज रेडी इन द इवनिंग, उसकी सिल्क की ड्रेस भी रेडी थी। अब मतलब वो सपना देख रही थी उस टाइम पे, जो उसने देखा कि उसका बर्थडे स्पॉइल हो गया, वो सब सपना था। द पार्टी रूम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, उसकी जो पार्टी रूम था वो भी बहुत खूबसूरती से डेकोरेटेड था। फादर केम होम अर्ली विद द बार्बी डॉल बर्थडे केक, और उसके पापा भी आज जल्दी घर आ गए थे बार्बी डॉल के केक के साथ। ऑल ऑफ फ्रेंड्स कम ऑन टाइम, उसके फ्रेंड्स भी आज टाइमली आ गए थे। नैन्सी हैप्पीली ब्लो आउट द कैंडल्स ऑन हर केक, और नैन्सी फिर खुशी खुशी अपने सारी कैंडल्स की केक बुझाती है। एवरीवन क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड sang, और सब फिर क्लैप किया और उसके लिए गाना गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैन्सी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आप लोग का कोई बर्थडे हो तो गाते नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ऐसे करके उसके लिए भी सबने गाना गाया। नैन्सी रिप्लाइड enjoyed herself that night, और नैन्सी सच में उस रात में बहुत एंजॉय की। नैन्सी टोल्ड हर मदर अबाउट हर ड्रीम, फिर उसने अपनी मम्मा को अपने ड्रीम के बारे में बताया। एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द थिंग्स ऑन टाइम, फिर उसने उस दिन से इम्पोर्टेंस समझा टाइम का, उसको टाइम की अहमियत समझ में आई। शी रिप्लाइड मदर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ऑलवेज बी ऑन टाइम। मदर हग्ड हर एंड सेड नैन्सी यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड, और नैन्सी उसकी मम्मा ने उसको हग किया टाइटली, उसको गले लगाया और बोला तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तो इस पोएम से हमको क्या समझ में आता है, इस स्टोरी से कि हमको टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो निकल जाएगा तो फिर हमारे पास नहीं आएगा, तो टाइमली हमको अपना सारा काम ख़त्म कर लेना चाहिए। नहीं तो नैन्सी का बर्थडे जैसे उसने सपने में देखा स्पॉइल हो जाता, अगर वह हकीकत में हो जाता तो कितना बुरा लगता, फिर वह अगले साल जाके अपना बर्थडे मनाती। तो इस वजह से हर एक चीज़ का टाइम है, हर एक चीज़ को टाइमली कंप्लीट करो, हर टाइम का इम्पोर्टेंस समझो। Time is very necessary for each and everyone. One day will go and you will be sitting aside and ashaming on yourself that why I wasted my time, why I didn't grab that time and why I didn't use that time. क्यों नहीं मैंने उस टाइम को पकड़ा, उसका यूज़ किया, और नहीं तो फिर बाद में पछताते रह जाते उस टाइम के लिए। So work hard, study hard, take your time on. Bye bye, take care.